खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से, जहां पर आज गोंडा जनपद की गौरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी राम प्रताप सिंह के पक्ष में प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनता से वोट की अपील की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार सिर्फ आप लोग को बेवकूफ बना रही है। आप लोगों को जानबूझकर गरीब रखना चाहती है। छुट्टा जानवर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो मैं किसानों से जानवर के गोबर 2 रुपए किलो हमारी सरकार खरीदेगी और हम गोबर से गैस व गांव में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से हम ईंधन बनाएंगे, जिससे छुट्टा जानवर की समस्या खत्म होगी और महिलाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भारत की जितनी पब्लिक एजेंट 86 उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों के हाथों या तो बेच दिया है या ठेके पर दिया है। वहीं योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार धर्म कर्म की बात करती है। मैंने देखा है जिंदा घायल जानवरों को कुत्ते नोच रहे थे। छत्तीसगढ़ में हमने छुट्टा जानवर की समस्या निपटाई। जानवर से जनता की कमाई हमने करवाया। आज छत्तीसगढ़ में कहीं कोई समस्या नहीं है। यूपी की गौशाला में पानी नहीं, चारा नहीं। यूपी की गौशालाएं कब्रगाह बन गई हैं। बीजेपी वालों का यही धर्म है। हर धर्म में नेता का धर्म सिर्फ सेवा करना। हमारी सरकार आई तो हम किसानों का सारा कर्ज माफ करेंगे। बिजली का बिल हम आधा करेंगे। 5 लाख रुपए हम आपको 1% ब्याज देंगे। हमारे सारे खाली पदों को भरेंगे। माताओं बहनों को 40% टिकट दिया है। चुनाव लड़ो, खड़ी हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। एक आशा को हमने टिकट दिया जिस पर अत्याचार हुआ। हक मांगने पर आशा बहू को पीटा गया। अब वो जिंदगी भर मेरे लिए काम करने को कह रही है। ब्लॉक स्तर के हर अस्पताल में महिला डॉक्टर, महिला नर्स की हम पोस्टिंग देंगे। हम चाहते हैं कि महिलाएं सशक्त हों। 40% हम नौकरी में महिलाओं को आरक्षण देंगे। महिला पुलिस को उसी जिले में पोस्टिंग देंगे। आज देश में किसी मिडिल क्लास की सुनवाई नहीं। यूपी देश का सबसे योग्य प्रदेश है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब जब चुनाव आता है तो राजनीतिक पार्टियां जातिवाद की बात करती हैं। जनता से सवाल करती हुई कहा कि क्या विकास का कोई मुद्दा नहीं है। जब क्षेत्र का विकास होता है तो वो जात पात नहीं देखता। इसलिए आप लोग जात पात ना देखते हुए आपके जो सुख दुख में काम आए ऐसे प्रत्याशी को, ऐसी सरकार को चुने जो देश की आजादी में अपना योगदान दे। वहीं वंशवाद पर बात करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जिसके नेता पुत्र हैं सबको भाजपा ने टिकट दिया है ताकि हर पुलिस स्टेशन पे आपको महिलाएं मिले। और मैं जानती हूँ आपकी भी समस्या है कि जहां आप रहते हो वहां आपकी पोस्टिंग नहीं होती, दूर दूर होती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपकी पोस्टिंग जहां आप रहते हो उसी जिले में की जाएगी। तो 2 बहनें थी पुलिस वाली और मैंने पूछा 4 बजे है सुबह, लखीमपुर केरी का वो हादसा हुआ था, वहां जा रही थी मैं उनके किसान के परिवारों से मिलने। 4 बजे सुबह थी, महिला पुलिसकर्मी मेरे साथ जीप में बैठी थी और जब मैंने पूछा कि आपकी पोस्ट आप रहते कहाँ हो, इतनी दूर रह रही थी। 4 बजे सुबह सड़क पे खड़ी हुई थी मुझे हिरासत में लेने के लिए। मैं सोच रही थी कि किन परिस्थितियों में ये बेचारी काम कर रही है। संस्थाएं नहीं बनाई होती ना, BHEL, HAL, NTPC, रेलवे, तो ये लोग बेचते क्या? नंबर 1। दूसरी बात, अगर परिवारवाद के से इतना परहेज है तो कांग्रेस के सारे नेता पुत्र आपने अपनी पार्टी में क्यों लिए? सच्चाई ये है, परिवारवाद तो आपकी पार्टी में भी है। आपने कांग्रेस से उठाकर नेता पुत्र सारे आपने स्वीकार कर लिए अपनी पार्टी में। आपको तो एक परिवार से परहेज है और उस परिवार से इसलिए परहेज है, मेरे परिवार से, क्योंकि आप जानते हैं कि हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। आप जानते हैं हम पे कोई भी एजेंसी डाल दो, हमें हिरासत में ले लो, हमें जेल में डाल दो, हमें कुछ भी करो, हम जनता के पक्ष में बोलते रहेंगे। मैम जिस तरीके से नवाब मलिक जी जिस